नमस्कार, देख रहे आरटीवी भारत। सिंगरौली से राखड़ परिवहन नीति के खिलाफ सिंगरौली में जन आक्रोश फूट पड़ा है। एनटीपीसी विंध्यनगर से निकलने वाली फ्लाई ऐश के परिवहन को लेकर प्रभावित ग्रामीणों ने लंबा रोड जाम कर दिया, जिससे घंटों तक यातायात पूरी तरह ठप रहा। सिंगरौली, जिसे देश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, आज प्रदूषण और अव्यवस्था की भारी कीमत चुका रहा है। एनटीपीसी के एसटेम ऐश डाइक क्षेत्र से निकलने वाली राखड़ जब ग्रामीण इलाकों से होकर गुजरती है तो इसके साथ उड़ती है जिंदगी पर मंडराती बीमारियों की धूल। ग्रामीणों का आरोप है कि राखड़ से लदे भारी वाहन गांवों की सड़कों को बर्बाद कर चुके हैं। हवा में जहर घुल रहा है और बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सांस की बीमारियों से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों का साफ कहना है, जमीन गई, घर उजड़े, लेकिन बदले में न रोजगार मिला न पुनर्वास। एनटीपीसी परियोजनाओं के नाम पर उपजाऊ जमीन अधिग्रहित कर ली गई, लेकिन आज भी प्रभावित परिवार बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा से वंचित हैं। प्रदर्शनकारियों ने राखड़ परिवहन में बड़े खेल का भी आरोप लगाया है। मेरा नाम अशोक कुमार गुप्ता है। क्या समस्याएं आ रही हैं? मैं पूर्व का निवासी हूँ। हम लोग पूरे ग्रामीण हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है सेमरावा परिसर। एनटीपीसी यहाँ से अपना निरंतर राखड़ का परिवहन कर रही है, टनों टन। इतनी गाड़ियाँ, भारी गाड़ियाँ चलती हैं। आप रोड देख सकते हैं, रोड बहुत गंदा है। उसके बाद पूरा जो भी अभी थोड़ा रोड का मरम्मत किया था उसमें पूरी रड निकल गई हैं और यहाँ पे कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं। निरंतर गाड़ियाँ चलती हैं, भक्तों को हमेशा प्रॉब्लम होती है, जिसके चलते आज ग्रामीणों ने यहाँ पे चक्का जाम कर दिया है रात से ही। तो यहाँ पे मंदिर की मूलभूत सुविधाओं को एनटीपीसी से निरंतर 5 साल से प्रयास किया जा रहा है कि कुछ मंदिर परिसर के लिए किया जाए। ये जो वाहन चालक हैं, ये किसी जब प्रतिनिधियों से जोड़ रहे हैं, क्या मामला है? क्या प्रतिनिधियों का क्या इसमें योगदान है? किस प्रकार से? प्रतिनिधियों का क्या मामला हो सकता है? प्रतिनिधियों का कोई मामला नहीं है इसमें। ग्रामीणों ने सड़क रोक दिया। मैं तो आज अभी सवेरे आया हूँ। मैंने यहाँ पे यही देखा कि लोगों का कहना है कि ग्रामीणों में बहुत से लोग हैं जिनका समिति बना हुआ है, एनटीपीसी उस पर काम नहीं देती। पहला मुद्दा। दूसरा, मंदिर के लिए तो कुछ कर नहीं रहे। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। उसके बाद अपने रोजगार के लिए भी वो अपना डिमांड करते हैं। उसके बाद में किसी का जमीन का भी है। ये जमीन बताते हैं पट्टे में है, इसका भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। रोड के उस पार भी कुछ जमीन है जो कि मेरी खुद की भी है, वो भी, उसका भी आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ। यही सब मूलभूत, यानी मूल निवासी यहाँ प्रभावित हैं, इनके लिए उचित व्यवस्थाएं नहीं की गई। जो गाड़ी रोकी गई, जो बात हुई थी उन बातों पर। रही बात विधायक जी की, तो विधायक जी तो हम ही लोगों ने मिलकर बनाया है। तो आज हमारी जो सुविधाएं हमसे वंचित हो रही हैं, उसके लिए अगर हमको आज चक्का जाम करना पड़ा तो विधायक जी को भी आना पड़ेगा। यहाँ पे विधायक जी को भी आना पड़ेगा। वो भी देखेंगे कि यहाँ पे ग्रामीणों को क्या तकलीफ है। हाँ, आखिर हम ही ने उनको चुन के बनाया है, पब्लिक ने ही चुन के बनाया है। तो इसमें विधायक जी को ये बोलना कि विधायक जी गाड़ी रोकवा रहे, विधायक जी क्यों गाड़ी रोकवाएंगे? ये तो ग्रामीण, यानी आप लोग विधायक जी की मांग कर रहे हैं कि अपनी समस्याओं को लेकर। ये ग्रामीणों का कहना है, जो भी सारे लोगों का, कि यहाँ पे जो दिक्कत है, असुविधा है, उस असुविधा को सुविधा में बदला जाए। निरंतर गाड़ियाँ चल रही हैं, प्रयास हमेशा किया जाता है गाड़ी हमेशा चले यहाँ से, लेकिन ये जो माहौल है, यहाँ पे पब्लिक आती है। सिमरावा हमारे सिंगरौली के एक बहुत अच्छा प्रतिष्ठान है। यहाँ पे आते हैं लोग, पूजा पाठ करते हैं, बकरा उकरा चढ़ाते हैं, सब सारा अपनी मन्नतें पूरी करती हैं। तो यहाँ पे अभी इनका टैंकर आएगा, पूरा पानी से कीचड़ हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे साफ सफाई की सुविधा पूरी उपलब्ध नहीं है, हर चीज़ की समस्याएं हैं। तो उसके चक्कर में ग्रामीणों ने यहाँ पे अपना बाधित हो रहे हैं, मतलब आवागमन में बाधित हो रहे हैं। हाँ, आप उसके उस पार चल के देखेंगे, नहर के उस पार, तो आपको सारी जानकारी और अच्छे से दिखेगी। आप इसको पूरा कवरेज कीजिए, जो लोगों की डिमांड है। ठीक। अजय कुमार वर्मा। क्या यहाँ समस्याएं क्या आ रही हैं? गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, यहाँ पे धार्मिक स्थल है, सेमरावा है। यहाँ सेमरावा की जो पूजा स्थल है, यहाँ आम पब्लिक बहुत ज़्यादा आती है और गाड़ियाँ चलने लगती हैं। इसकी वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। तो बच्चे छोटे छोटे हैं, कभी दब जाए, कुछ कर जाए, तो वही समस्या है। और बाकी आम पब्लिक परेशान है इस रोड से। और देख ही रहे हैं कि कितना बेकार यहाँ का रोड हो, पूरा टूट गया है।
कोई एनटीपीसी व्यवस्था नहीं कर रही है और यहाँ बाहर के लोगों को काम दिया जा रहा है। यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, किसी को काम में नहीं रखते हैं और वो भी किसी को रखते हैं तो 2000 महीने वो अलग से लेते हैं। यानी यहाँ प्रभावित भी हो रहे हैं और जिन्हें रखा गया उनसे पैसा भी लेते हैं। ये कौन लेता है पैसा, कौन लेता है? यही ठेकेदार लोग लेते हैं। ठेकेदार लेते हैं। ठेकेदार लेते हैं। अभी उपाध्याय लोग काम पाए हैं, यहाँ किसी को लोग रखते नहीं हैं और रखते भी हैं तो 2000 महीने एक लड़का से लेते हैं पैसा अलग से। अच्छा, ये उपाध्याय जी कौन है? और अभी उनका क्या नाम है, निर्मल उपाध्याय। अच्छा, निर्मल उपाध्याय। निर्मल उपाध्याय तो लड़कों के रखते हैं, वो बाहर से है, किसी और का विस्थापित चला रहे हैं, उनका खुद का नहीं है, लेकिन रखते लड़के को तो काम पर पैसा लेते हैं। अच्छा, वो पैसा हर वर्कर से लेते हैं? हर वर्कर से लेते हैं और सब अधिकारी एनटीपीसी वाले खाते उनके मिले भगत। अच्छा, एनटीपीसी मिली भगत से इतने बड़े आरोप आप लगा रहे हैं। कौन अधिकारी हैं? ये कौन अधिकारी हैं? एनटीपीसी वाले अधिकारी हैं, बड़े बड़े अचार वाले लेते हैं पैसा उन लोगों से, वो देते हैं लड़कों को गिर कर। यही बात है, इसलिए आप लोगों की समस्या नहीं समाधान हो पा रही है। नहीं समाधान हो रही, इसलिए हम लोग गाड़ी गाँव वाले रोक दिए। आप यहाँ कितने सालों से दुकान लगा रहे हैं? दुकान 30 साल से कर रहे हैं भैया। क्या यहाँ के विस्थापित हैं आप? हम विस्थापित 2-3 जगह के हैं। अच्छा। बिंदर दोनों कोई आज तक हम लोग को राशि दुकान विस्थापन कुछ नहीं मिला है। थोड़ा सा दुकान जो है कि बना के दिखा रहे हैं। एनटीपीसी बोलती है तोड़ देंगे, ये कर देंगे, हमारी ज़मीन में मकान बना के दुकान कर रहे हो, ये कर रहे हो, हम जो है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, यानी धमकियां दे रही है। आपकी जमीन तो एनटीपीसी अधिग्रहित की होगी? सब कुछ मेरा है, फिर भी इसके बावजूद भी बोलते हैं कि हमारे इसमें आप लोग जी खा रहे हैं, दुकान बना के ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वैसा ही कर रहे हैं। नहीं तो कहीं के अलावा कोई वैसा नहीं मिला। नहीं, कहीं न कहीं आप ही की तो जमीन अधिग्रहित की है एनटीपीसी, ज्यादा फिर आप ही के ऊपर दबाव बनाती है, तोड़ देंगे, यानी डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल। यहाँ पे एक चीज और देखा गया, अभी पूरे यहाँ पे वाहनों को रोका गया है और सबसे बड़ी बात यहाँ पे धार्मिक स्थल है। कितनी भीड़ आती होगी यहाँ? भीड़ तो कम से कम मान लीजिए 1500 आदमी पर डे। 1500? उससे ज्यादा हो जाता है मान लीजिए। छोटे छोटे बच्चे भी आते होंगे? कम से कम उसमें 2000, 2500, 3000 छोटे छोटे बच्चे भी रहते बहुत होंगे। दिक्कत है। इतनी बड़ी वाहनें चल रही हैं, बहुत सामना करना पड़ रहा है। मान लीजिए कम से कम अंदर से गाड़ी कम से कम 500 गुजर रही है पर डे। इतनी बड़ी बड़ी वाहनें चल रही हैं। अब ये छोटा सा पुल में उसी पुल पे एडजस्ट में करके गाड़ी चल रही है मान लीजिए, जो कि एनटीपीसी को अलग से बनवाना चाहिए, अपना सब कुछ अलग से करना चाहिए, लेकिन कब क्या हो जाएगा कोई ये नहीं है। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग का भी डर है, कभी गाड़ी अचानक आ सकता है। क्या मांग क्या कर हम रहे लोग हैं? का है, हम लोग को रोजगार दे, सब कुछ एनटीपीसी दे। हम लोग विस्थापन है 2-3 जगह पे। हम लोग का समिति बन के कम्प्लीट है, पीएफ बन के कम्प्लीट है, नंबर नहीं लग रहा है, बताइए क्या करें। यानी कहीं न कहीं एनटीपीसी की मनमानी रवैया है। अभी जो जहाँ पे गाड़ी खड़ी है उसके पीछे जो है हमारा कम से कम वहाँ पे 12 डेसिमिल का वो पट्टे में अभी उसका रिकॉर्ड नहीं कटा है एनटीपीसी। मेरे रिकॉर्ड में सुन लीजिए। तो कहीं न कहीं ये पूरी लापरवाही है एनटीपीसी। इसका विरोध करने पे क्या कुछ कहते हैं? विरोध क्या, कल शाम से वही गाड़ी वाड़ी खड़ा करवाए हैं, अभी सब लोग आ रहे हैं, देखिए। क्या नाम है भैया आपका? एनटीपीसी वगैरह आती हैं तो फिर बात विचार हो रहा है। क्या नाम है? सेठ देवेंद्र कुमार साहब। कौन सा गांव है ये? गहिलगढ़पुर, सिमरा बाबा। सर, राखड़ डैम क्षेत्र में लगभग शाम 7 बजे से टेलर हाईवा आवागमन अवरुद्ध कर दिया गया था, क्या मामला है? जी, ये मामला संज्ञान में आया था। तत्काल थाना प्रभारी बिननगर को इसमें निर्देश दिया गया था। थाना प्रभारी बिननगर, उनकी टीम मौके पर पहुंची थी। चूँकि वहाँ से राखड़ का परिवहन होता है तो उस समय गाड़ियाँ एक साथ काफ़ी सारी आ गई थी, जिससे वहाँ पर आवागमन बाधित हुआ था। इस संबंध में तत्काल पुलिस के द्वारा इसमें आवश्यक कार्रवाई करती हुई आवागमन को सुचारू रूप से व्यवस्थित कराया गया था। इसी संबंध में आज एनटीपीसी प्रबंधन और जो ट्रांसपोर्टर है उन सब की एक संयुक्त मीटिंग ली गई थी। इसमें इसी बात को चर्चा की गई कि जिनकी गाड़ियां पहले आ जाती हैं उनको पहले लोड कराने दिया जाए, ताकि आवागमन में किसी प्रकार की समस्या न हो। राखड़ डैम क्षेत्र में लगातार ट्रांसपोर्टिंग करने वाली गाड़ियों से वसूली का मामला सामने आ रहा है। ये आपके माध्यम से संज्ञान में आया है। इसमें यदि शिकायत प्राप्त होती है तो इसमें तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आरोप लगते रहे हैं कि ट्रैफिक जाम हो रहा है और साथ ही साथ में ओवरलोडिंग हो रही है, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, भारत सरकार का जो नियम अनुसार हमें रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू राख भेजना है, ठीक है, बिल्कुल उसमें ट्रक के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से राख जाती है। और हमारा प्रयास रहता है कि रोड पे वाटर टैंकर, पानी टैंकर, सिक्योरिटी वाले लोग, लड़के लगे रहें, ताकि आम जनमानस को इसमें असुविधा का सामना ना करना पड़े। इसके लिए मैं 2 चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगा कि अभी जो सिमरा बाबा के पास में नई पुलिया का निर्माण कार्य प्रगति पर है
और जल्द ही 2 महीने लगभग में हो जाने की उम्मीद है। और साथ ही साथ अभी एक टेंडर किया गया है जिसमें कि तेलगवा रोड तक का चौड़ीकरण और वो उसको अलग बात है सर, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है वहाँ पे, जो भी आपके काम कर रहे हैं बंदे गाड़ियों को वहाँ पे लगाने के लिए, उनके पास क्या सिखलाई, किसने सिखाया? क्योंकि उनके पास कुछ भी ज्ञान नहीं है कि ट्रक को कहाँ पे पार्किंग कराया जाए, कहीं से वो ट्रेनिंग दिलाया है आपकी तरफ से ड्राइवर? इसमें क्या है कि पार्किंग की व्यवस्था एनटीपीसी के द्वारा की गई है। डिपो के पीछे में पार्किंग की व्यवस्था है और डाइक पे भी पार्किंग की व्यवस्था है। हम आज ये मीटिंग इसलिए हो रही थी ताकि हम देख सके कि रोड पे गाड़ी का जमाव लगाव ना हो और शांति व्यवस्था कायम रहे। नंबर 2 ये जानना चाह रहा था कि जिस तरह से अभी कलेक्टर साहब ने आदेश किया कि जो भी ट्रक आ रहे हैं उनके ऊपर कैमरा लगना चाहिए जिससे कोई हादसा हो जाए, ओवर स्पीड ना चले, तो क्या जो ट्रक आ रहे हैं राख लेने के लिए, क्या ये आप लोग सिक्योर कर रहे हैं कि उनके पास वो कैमरे लगे हैं? बिल्कुल, ये हम लोग देखते हैं कि सभी जीपीएस तो सभी में लगे हुए हैं, कैमरे में कुछ में है, नए में है, बाकी इसको हम लोग देखते हैं। राखड़ डैम क्षेत्र में लगातार वसूली हो रही है, इस विषय पे जानकारी है या नहीं है जानकारी। ओवरलोडिंग के मामले में आप क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं? ओवरलोडिंग अभी जो हमारा डाला का लेवल तक है उसी लेवल पे रखी जा रही है। ठीक है, धन्यवाद। डिब्रूगढ़ में जो मतलब ट्रक को रोक करके खाली कराया जाता है और यूपी में अंडर लोड गाड़ियां जा रही हैं और यहाँ से ओवरलोड 70 टन 65 टन माल जा रहा है, वहाँ से अंडर लोड जा रहा है, इसमें क्या कहेंगे सर? इसमें अभी कुछ बता मेरे पास वहाँ का वीडियो भी है, विजुअल्स भी हैं सर, वहाँ के मैंने जा करके पड़ताल किया वहाँ पे डिब्रूगढ़। ठीक है, वहाँ पर जो भी होगा, बट यहाँ पे भी नियम अनुसार नियम संगति कार्रवाई किया जा रहा है। पास जाम लगा था कल रात से, क्या सब? हाँ, उसी पर हम लोग बैठक हुए थे ताकि रोड पे गाड़ी ना लगे और आम जनमानस को असुविधा का सामना न करना पड़े। कुंदन किशोर, धन्यवाद।